अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ आज प्रोग्राम में हैं एज यूजुअल हसन। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स एंड टू आमना। आमना ऐसे लग रहा है किसी आप जंगलात में किन्हीं बैठी हुई हसन हैं। चार फूल लगे हुए पीछे, ये क्या हो जो आपने गया? अपने पीछे लगा दिए ना फूल जी बूटे, जी, चलने दें आप। क्या किसने भिजवाया आपको? हसन छोड़ दें आप ये नहीं नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, ये किसने भिजवाया आपको जो ये आपने मेरी स्पेशली? मेरी दोस्त लेके आई थी। अच्छा अच्छा, जी। मुझे लगा अच्छा, शायद। नहीं अच्छा, हसन आप अभी वहाँ ना जाएं, रुक जाएं। हसन, हमारे पास 4 ड्रामे हैं इस हफ्ते। राज़े एक और सेकेंड, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा आज आप बहुत अच्छी लग रही जी, हैं बहुत और शुक्रिया। आपका एनर्जी लेवल भी आज आज ज़बरदस्त सा है, लेकिन लग रहा है मुझे, हो रही है, मुझे फिक्र सी हो रही है कि क्यों है ऐसा। हमारे पास इस वक्त हसन 5 ड्रामे हैं इस हफ्ते रिव्यू करने वाले। राज़े उल्फत, सोचे ना, राज़े उल्फत, कश्फ, 50 शेड्स ऑफ असफी मतलब जलन, 50 मोहब्बत तुझे अलविदा और इश्किया की बेहतरीन किस्त। इश्किया तो एयर ही नहीं हुआ इस हफ्ते। एग्जैक्टली। आमना, यू नॉटी गर्ल। इस नोट पे ओह, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। के ही चाहिएगा मत, क्योंकि ये एपिसोड जी हसन, ओवर टू यू। अब आप क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा देते नहीं, हैं। मैं तो अब आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया है। ऐसे अल्फाज खत्म हो ऐसे गए, आपने क्या जबरदस्त इंट्रो दिया है, मजा आ गया। अब आप बताएं कि आप शुरुआत किस चीज़ से करना चाहते हैं। हमने वो दो ड्रामों के प्रेम जी, गली और मुश्क। मुश्क, उनके टीजर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड पे जी आप एक ड्रामा भूल गई, जी। प्यार के सदके। ओ यस, प्यार के सदके। मैं कैसे भूल सकती हूँ? बताएं क्यों भूली आप बताएं। आप वो टेक्निकलिटी समझाना चाहेंगे लोगों को? शायद हमें समझानी पड़े, डिपेंड करता है। आज ये हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे को। यूजुअली हम जुमे के दिन रिकॉर्ड करते हैं। जुमे को हम दोनों की कुछ मसरूफियात थी और बारिश की बहुत सख्त एक फोरकास्ट था, जिससे डर के हसन ने कहा कि मैं तो जुमे को घर से नहीं निकलूँगा, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जुम्मे को आमना अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो 4 ड्रामे हम यूजुअली रिव्यू करते हैं, जिसमें इश्किया तो आया नहीं, तो जलन, मोहब्बत तुझे अलविदा, कश्फ और राज़े उल्फत, वो हम अभी थर्सडे को आप ये रिकॉर्ड करा रहे हैं सेशन उन ड्रामों के रिव्यू का। आज रात को जब प्यार के सदके की एपिसोड आएगी तो मैं और आमना जूम के ऊपर उसका अपना एक रिव्यू रिकॉर्ड करा देंगे, जो कि इस वीडियो के एंड में ऐड ऑन हो जाएगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, परेशान नहीं हो जाना जब एंड में जो प्यार के सदके का रिव्यू है वो थोड़ी देर के लिए हम जूम पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी और समझ आ गई होगी। घबराना नहीं आपने। घबराना है या नहीं वो हम आप पे छोड़ते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो ये बोलें कि आपने घबराना नहीं है। आपकी मर्जी है भाई, अगर आप घबराना अच्छा हसन, बस चाह रहे बस हैं बस। तो अ, घबरा सकते हैं। जी एनीवे, हसन, राज़े उल्फत से शुरू करते शुरू हैं। करते हैं जी। हसन, मैं तो हक्का बक्का हो गई हूँ कि सैबा का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अपनी 20 साल की करियर में और 2 साल के मास्टर्स ऑफ लिटरेचर में मैंने इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं देखा। जो आप डिसाइफर भी नहीं कर पा रहे। मैं समझ नहीं पा रही कि वो कैरेक्टर क्या है। सर्कस नहीं, ये जूहा है। बात ये है कि एक खिलाड़ी मोहब्बत के नाम पे खेल रहा है और एक दिमाग के नाम पर। आप एक्सप्लेन करें मुझे ये नहीं, डायलॉग। मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने जब ये देखा राज़े उल्फत का एपिसोड, तो हम हर बार यही बात करते हैं और बोल बोल के थक गए हैं अब तो। ये बात मुझे नई डायनामिक समझ आ रही इन कैरेक्टर्स की, मुझे ये कैरेक्टर्स नहीं समझ में आ रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि राज़े उल्फत का मकसद क्या है बनाने का। उसका मकसद लोगों को एंटरटेन करना है, तो ये अगर एंटरटेन करना है तो मुझे ये कैरेक्टर्स एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं लगते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब मैं ड्रामा देख रहा होता हूँ आधा पौना घंटा कि मैं बड़ा एंटरटेन हो रहा अच्छा हूँ। जी, मैं तो बड़ा एंटरटेन हुई थी। आप नोमी के कैरेक्टर से एंटरटेन नहीं हुए? यार वो हमने एक बात शुरू में कह दी कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, एंड आई डोंट वांट टू ऑफेंड दानिश हु इज प्लेइंग नोमी। आई थिंक दैट ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू कॉपी शाहरुख खान। मुझे ऐसा लगता है जब जब भी वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, पता नहीं
कि मुझे लगता है, कुड बी रॉन्ग, अच्छा ऐसे मैंने बट तो उनमें कोई नेचुरल एक होता है ना, नेचुरली हाँ, एक्टिंग वो कर रहे हैं या लेकिन नेचुरल। मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ उनके सीक्वेंसेस। एक तो जब वो अपने स्टेला को वॉक करा रहे होते हैं और वो जब कहते हैं कि स्टेला मेरे एक इशारे पे तुम्हारी बीची बीची उड़ा देगी, मेरे लगता नहीं है स्टेला बेचारी को देख के वो किसी को भी अटैक कर सकती है। फिर जो वो हार और सेट चुराते हैं हीरे का अपनी अम्मी के कबर्ड में से, जो कि ऐसे पड़ा होता है ऐसे, तो फिर वो देते हैं सहबा को, और सहबा को एक पहना बंदा अपनी माँ के हार जेवरात क्यों चुरा रहा है? चुरा रहा है ना बस। नहीं, फिर क्यों वो चुरा कहते रहा हैं है? कि होल्ड योर हेयर अप। आप मुझे डायनामिक समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि नोमी और सहबा के बीच में ये रिश्ता, ये बंधन कैसा है हसन, बताएं मुझे। मुझे नहीं पता ना, आपका बंधनों से बहुत गहरा मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे बिल्कुल मजा भी नहीं फिर आ रहा सहबा राज कहती उल्फत है इज देखने। दिस नेकलेस फॉर मी, आर यू श्योर? वो कहता है यस। कहता है देन इफ यू डू समथिंग फॉर मी आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। एनीथिंग? एनीथिंग? वो एनीथिंग क्या है मुझे नहीं पता। और ये जो बचगाना प्लान है कि यार के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करो, तो मुझे तो नहीं समझ में आती कि दो लोग ऐसे रैंडम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग में आ कैसे जाते हैं। आ जाएंगी जैसे इसलिए उसको कि पता है क्या नाम है, इर्तिजा को सारी उम्र उसको पता है कि नोमान जो है, नोमी, वो डूबियस कैरेक्टर का है, उसकी अपनी वीडियोस उसने सहबा के साथ शेयर किए, सब कुछ किए हैं, तो नोमी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से कैसे बातों में आ जाएगा। और फिर दूसरी तरफ अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने ये भी देखा कि वो उसको कह भी रहा है कि सहबा से तुम दोस्ती तोड़ दो। सहबा का भी वो कोई बड़ा, ही वाजंट फॉन्ड ऑफ सहबा, दिस गाय इर्तिजा। तो मतलब क्या मिस है अब, ये जो भी होगा जिस वजह से इर्तिजा और इसकी शादी नहीं हो पाएगी, जी क्या होगा मैक्सिमम, ऐसी क्या चीज हो सकती नहीं, है मगर इर्तिजा ऑलरेडी इज़ अ वेरी डूबियस कैरेक्टर। इवन इर्तिजा आप ये देखें कि वो बिला वजह अब उसने जो मुश्क पे लगानी शुरू कर दी हैं स्टिपुलेशंस कि तुम आई नहीं, तुम्हें ये करना है, वो अपनी माँ की बातों में आ रहा है। ऑलरेडी ही इज़ गेटिंग अनोइंग। जो शुरू में वो डुल रहा था ना मुश्क पे, वो अब डुल सा नहीं रहा, अब वो उसको क्वेश्चन कर रहा है। फिर वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तुम ये मत कहना कि मैं नहीं आ रही। फिर वो लवी डवी हो रहा है, तो वो भी कुछ अजीब सा है। लेकिन वो मुझे जो बड़ा रामा आंटी है उनका डीडीएलजे मोमेंट एकदम हुआ, उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा मेरी बेटी मेरे ख्वाब पूरे कर रही है। मुझे वैसे वो मैंने सीन अच्छा लगा था। मैंने हसन आप डिसाइड ज़्यादा किया। स्केप्टिकल हो रहे हैं, नहीं, मगर मैं मुझे स्केप्टिकल इसलिए हो मुझे रहा वो हूँ, बात मैं अच्छी नहीं, है। मैं स्केप्टिकल इसलिए हो रहा हूँ आमना कि एक औरत ने अपनी 20-25 साल की जिंदगी एक मर्द के साथ सारी जाया कर दी, सब कुछ कर दी। और इफ्तिखार साहब की एक ही बात मुझे अच्छी लगी कि इतना प्रॉब्लम था तो तलाक क्यों नहीं ली मेरे से यार, साथ में क्यों रही? और रियली, ठीक है ना? और रियली नहीं, हसन, और रियली क्या, ये सही और बात है रियली यार। बिकॉज अब इट्स, उसको एंड में अपनी बीवी बच्ची को देख के, बेटी को देख के उसको ख्याल आ रहा है। और रियली इट्स दैट इजी टू गेट अप एंड लीव अ मैरिज, क्योंकि सारे पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि सबके फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि लवलेस मैरिज होना इज़ इनफ फॉर अ वुमन इन द सब कॉन्टिनेंट टू गेट अप एंड वॉक आउट ऑफ अ मैरिज। और रियली हसन, रियली मैं सिर्फ ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ। इतना आसान नहीं होता किसी शादी में से निकलना। पहले इतना तीन आसान दीवार पे घड़ी बन के और सुई बन के भी नहीं बिल्कुल होता। होता है। नहीं 3 होता। सवाल आपसे पूछे जाते हैं पहले, आपका मियाँ क्या आपको मारता है? इज़ ही चीटिंग ऑन यू? इज़ ही नॉट गिविंग यू मनी? तीनों चीज़ें दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो तीनों चीज़ें मिल रही हैं। शी इज़ इमोशनली डिप्राइव्ड दिस वुमन। उन्होंने जो बात की है बिल्कुल समझ आई है। अ लॉट ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी live their lives like this. They are in loveless marriages, and Iftikhar Saab is quite a nasty person. अच्छा, I think we're spending way too much time on Okay, Raj then Ulfat. move on. I don't want to spend so much time and effort on Raj अच्छा Ulfat. हसन, जलन पे फिर टाइम फिर नहीं, लगाने जलन की पे भी ना बाकी है। करें, मुझे तो अच्छा ऑनेस्टली ठीक है, स्पीकिंग इस हफ्ते ठीक कोई है। ड्रामा पसंद नहीं आया। जैसे कश्फ था, अगेन यार वही बात, इतना ड्रैग कर दिया आपने। वो आपने पिछले हफ्ते बोला था कि स्टोरी उधर ही अटकी हुई है, ये इस हफ्ते भी वहीं पे अटकी हुई है। हाँ जी, इरम की शादी हो रही है, नहीं हो रही, किसके हाँ साथ जी। हो रही है, वो घर से भाग के जाएगी, नहीं भाग के जाएगी। आपने 2 पिछले एपिसोड इसी में निकाल दी। और जब कश्फ अच्छा जा रहा था, हम तारीफ भी कर रहे थे उसकी एग्जीक्यूशन की, हम हमेशा कह रहे हैं जी, डायरेक्शन बहुत अभी अच्छी अभी स्लो हो है, गया एक्टिंग ड्राई। भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट अब वो कर्स ऑफ द सेकंड हाफ उसके ऊपर आ गया है और वो हाँ अब जी। उसको खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। स्टोरी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। सो आई डिडंट एंजॉय कश्फ एट ऑल। अच्छा, a little bit of a serious subject I want to broach here कि हमारे ड्रामों में, और सिर्फ कश की बात नहीं है, यही प्रॉब्लम जो है हमारा राज़ उल्फत में भी है, यही प्रॉब्लम हमारा मोहब्बत तुझे अलविदा में भी है, और भी ऑलमोस्ट हर ड्रामे में मिलेगा। ये कैसी पोर्ट्रेयल है औरतों की कि दे शो अ वुमन wanting and falling in love with a man who is in love with another woman, कि ऐसा प्यार हमें मिले। तो जब वो बंदा किसी और औरत से मोहब्बत कर रहा है तो आपसे तो नहीं ऐसा करेगा। तो वेयर आर दीज वुमेन कमिंग फ्रॉम? डू दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट? आप देखें कश्फ में
जोया इज वांटिंग वजदान, उसका क्या ख्याल है कि यार वजदान उससे मोहब्बत करेगा जैसी वो कश से करता है? वो कितनी दफ़ा बोले कि कश के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं नहीं, है। लेकिन उसको पता है ना कि कश की तो शादी होगी नहीं वजदान से। शादी की बात नहीं है हसन, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मोहब्बत की बात है। ही डजंट लव यू, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ विल यू हैव? यू आर आस्किंग फॉर अ लवलेस लाइफ। एक कैरेक्टर राज़ उल्फत में वापस जाएं आप, तो सहबा जो पीछे पड़ी हुई है इर्तिज़ा के, वो ड्रीम कर रही है कि भाई इर्तिज़ा इज़ इन लव विद मुश्क। You are an educated girl from a upper class family. You have seen the world. Do you have no self-respect? You want a man who is in love with another man, another woman, another man. Freudian slip. You want a man who is in love with another woman. Again, you're asking for a loveless marriage. और मोहब्बत तुझे अलविदा। शफक इतनी एमेंसिपेटेड कैरेक्टर है, बॉस लेडी है, बाहर की पड़ी हुई है। शी वॉन्ट्स दिस मैन बिकॉज शी इज़ आइडियलाइजिंग हिज लव फॉर हिज वाइफ। तुमसे तो ऐसी मोहब्बत नहीं करेगा वो। अगेन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये बड़ी अजीब पोर्ट्रेल हो रही है औरतों की ड्रामों में, जिस पे हम बाद में डिटेल में नहीं, बात बाद करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात की, बाद में क्यों करें, अभी हम करेंगे। यही तो रोना है। जी बिल्कुल। यही तो रोना है कि आप कैरेक्टर्स को दिखा रहे हैं और फिर लोग हमें कहते हैं, और फिर हमने पूरा हॉट बाइट इसके ऊपर अभी कल किया है, इसी परसों इसी बात के ऊपर कि यार कि जो फॉर गॉड सेक जो आपका पोर्ट्रेयल है, जिस तरह से आप कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन दिखाते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। खाली एंड रिजल्ट ही नहीं मैटर करता कि अच्छा ठीक है शफक ने किसी का घर तोड़ा, एंड में वो रिग्रेट करके चली गई या व्हाटएवर। मैं तो उर्मिला वाली स्टोरी को कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें ऐसा हो सकता है इसमें कुछ और हो, बट व्हाटएवर जो भी उसकी कंक्लूजन हो। अब ये जोया है, अपनी बहन को के साथ बदतमीजी करी है, ईविल हो रही है, जो भी हो रही है, एंड में इसके साथ बहुत बुरा हो गया। या किसी केस में लोगों ने कहा और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, झूठी में यासिर हुसैन के कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं। जो भी उसने किया उसको, ठीक है वो लड़की गलत करी थी, बट वो भी तो गलत करा था ना। एंड में वो चला गया हैप्पीली एवर आफ्टर, वो रह रहा है जो भी रह रहा है। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। और इसी वजह से हम बार बार ये बात करते हैं, और लोगों ने कहा कि मेरा फेवरेट वर्ड है एग्जीक्यूशन, बट दैट इज व्हाट इट इज। कि किस तरह से आप देख रहे हैं हसन बहुत माइक्रो रीड करते हैं सारे कमेंट्स, इसलिए मैं अब एग्जीक्यूशन से ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो ट्रीटमेंट, स्टोरी का ट्रीटमेंट क्या है, कैरेक्टर्स का ट्रीटमेंट क्या है, कैरेक्टर्स की आपस में क्या डायनामिक है और कैसे कनेक्टेड है। they're just poorly written repetitive characters। और अगर इन सारे कैरेक्टर्स का जेंडर रोल रिवर्सल करें, ठीक है, आप शफक को भी मर्द बना दें, जोया को भी मर्द बना दें, इट वुड बी सीरियस हरासमेंट, डीपली प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर्स। जी बिल्कुल। तो ये डीपली अच्छा, कश में वेरी ब्रीफली 3 ख्वाब वो देखती है, जो कि अगेन वजदान और जोया की शादी देखती है। फिर इरम को देखती है कि उम्र से वापस आ रही है अपने नए हस्बैंड के साथ, वो बड़ी खुश है, तो लग ये रहा है कि शादी उसकी हो जाएगी। और आखिरी जो ख्वाब होता है, क्लोजिंग सीन, वो जरा आप मुझे एक्सप्लेन करें। वो नया घर, शायद रास नया घर, वो बड़ी खुशी से अंदर आती है और आगे सांप है ना, सांप आर हर फैमिली मेंबर्स जो इसको काट रहे हैं और नोच रहे हैं और डस रहे हैं। तो बेसिकली तो वो उसको, उसकी अभी किस्मत में खुशियां अभी दूर है ही नहीं, मेरे ख्याल है। हाँ जी, डर है, खौफ है। हाँ। तो ये था कश्फ। अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्शन से या राइटिंग से भी नहीं हो, क्योंकि इसको जल्दी आई डोंट नो एडिटिंग के थ्रू भी आगे लेके जाया जा सकता था। सो आई डोंट नो, मेरा अभी भी ख्याल है राइटिंग बहुत अच्छी है। I have to say, especially the part where she says कि मैं अब इसीलिए रह गई हूँ कि तुम लोगों के लिए करती रहूँ। मेरा भी दिल चाहता है मैं हंसूँ बैठूँ। और मुझे समझ ये बात नहीं आ रही, वो ये है कि जो पीरनियाँ होती हैं, पीरनियों की शादी तो होती है, हमारी फर्स्ट लेडी पीरनी है, तो पीरनियों की शादी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, बात नहीं कराना चाहता ना, पैसे आना बंद हो जाएंगे। पैसे आना तो कोई अरेंजमेंट करें कि ना पैसे बंद हो, यही तो सारी बट मूवमेंट वही होती ना, अगर उसको हाँ, देखिए अब ये आपने सेंट्रल कैरेक्टर कश से आपने इरम की आप फोकस ले गए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इरम स्टोरी, यू नो। अगर वो उसका कोई साइड ट्रैक का कोई इम्पैक्ट हो रहा होता मेन ट्रैक के ऊपर, समझ में आता है, और शायद हो भी, बट 2-3 एपिसोड पूरी उसको डेडिकेट कर देना, इरम आशी का मियाँ, फिर वो मतीउल्लाह के डेरे के ऊपर वो करना, फिर दोनों लड़कों की, हाँ जी, बहुत वो निकल गया है, जो सेंट्रल फोकस से बहुत आउट हो गया। चले हसन, मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत अगेन वही बिजार एक स्क्रिप्ट, मुझे अब नहीं समझ में आ रहा। शफक का जो कैरेक्टर है, पहले उसने उसको मिन्नतें की, समाजतें की कि शादी कर लो, उसको लॉलीपॉप दिए, चीजें दी, सब कुछ दिया, फिर एकदम उसने कोल्ड एक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? उसके कोल्ड एक्ट करने की वजह से तो नहीं उसका माइंड चेंज हो रहा। बिल्कुल एक स्टूपिड सीन था कि उसको बाहर बिठाओ जब तक वो जाती नहीं है। वो क्यों भाई? वो तो खुद ही राजी होके आई है कि मैं तैयार बैठी हूं, ऑफर दी है, वो आ गई है भाई, तुम खुद खुश हो। मतलब शफक के एटीट्यूड से 2% का फर्क नहीं पड़ा उल्फत को। उसने उसकी जो डिसीजन मेकिंग है शफक उल्फत की,
वो उसके अपने सर्कमस्टांसेस, उसकी अपनी सोच है। नहीं, और ना कि शफक ने कोई बड़ी बार्गेनिंग की उस एटीट्यूड की वजह से कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि वो कहती 10 करोड़ तो ये कहती नहीं 5 करोड़। अब तो उसने उल्टा कहा कि मैं तुम्हें 5 और देती हूँ, तो बाय बिठाने की क्या जरूरत थी अगर तुमने 5 करोड़ ऐसे फेंक देते पिछले तो। एपिसोड में वो फोन हाँ। कर रही थी उल्फत, उसका फोन काटे जा रही थी, कर रही थी। हाँ, प्लस ये मियाँ किस तरह का जो है शहान, भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी इससे मिलती है तुम्हारी बॉस से रोज, और तुम्हारी बीवी तुम्हें कह रही है कि मैं तुम्हारी शादी करा रही हूँ शफक से। वो बीवी जो तुम पे जान निछावर करती है, मर मिटने के लिए तैयार है, बारिश नहीं तुम्हारे बगैर, पकोड़े खाती तुम्हारे बगैर, उस दफ्तर में जाके उसको कोई शक नहीं होता कि शफक इज प्रॉब्ली इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ दिस। वो कहता है आखिर में कि मसले का प्रॉब्लम का जड़ तुम हो शफक। कब कहता है? वो ऑफिस में बैठ के सोचता है ना ये, जब लेकिन उस शफक से तो नहीं he knows। नहीं, लेकिन शफक से तो नहीं, he doesn't know, he thinks के उल्फत ऑन हर ओन चाहती है कि मेरी शफक से शादी हो। वो शफक से वरना कन्फ्रंट करे शफक को, भाई कि तुम मेरी बीवी के इसमें थॉट्स डाल रही हो, मैंने इस ऑफिस में काम ही नहीं करना, मैं जा रहा हूँ ये जॉब छोड़ के। पहले छोटी छोटी बातों में उसने नौकरी छोड़ दी, इतनी बड़ी बात पे वो नौकरी नहीं छोड़ा। नहीं, पकौड़ों पे छोड़ दी थी नौकरी। पकौड़ों पे वो घर चला गया बारिश मनाने। अब वो नहीं छोड़ा नौकरी। बिजार ना, बिजार, कोई कनेक्शन नहीं। आप मुझे बताएं कि दूसरी शादी तो देखिए हमारे मजहब में 4 शादियों की इजाजत तो है, और जो कह रही है उल्फत के मैं तुम्हें खुद इजाजत दे रही हूँ कि तुम दूसरी शादी करो, 15 करोड़ से उनकी सारी जिंदगी के मसले भी हल हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इन दी सर्कमस्टांसेस, क्या बंदा कर ले तो कोई मतलब ठीक है? कर लेनी चाहिए, बीवी अगर कह रही है तो, है ना? हाँ। इसमें कोई शरई ऐप तो नहीं है इस बात में? वैसे भी क्या ऐप है? शरई ऐप तो नहीं है। हाँ। बट अगर आपको शरा ने इजाजत दे दी है तो उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, 15 करोड़ मिल रहे हैं यार, अच्छी भली वो है। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था, आपने कहा नहीं मैं तो नहीं करने दूंगी। नहीं, वो ये था कि बीवी आप अगर उल्फत की जगह होती तो फिर। हाँ, नहीं अगर मैं इतनी एम्बिशियस होती नहीं, लेकिन जितनी मोहब्बत वो दिखा रहे हैं शाहान के साथ, नहीं बंदा शेयर नहीं कर सकता। बट आई विल टेल यू 15 करोड़ इज सब्जेक्टिव, राइट? उल्फत के लिए 15 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी। आप अपने हिसाब से समझ लें 15 अरब। मैं सदके जाऊं, 15 अरब की बात नहीं है। अरे बात है ना, बताएं जरा, चलें। 15 अरब आपको मिल गए, अगर आप उल्फत की जगह होती हैं आप क्या कहते हैं? मैं 15 अरब के लिए अपनी बिल्ली ना दूं? अरे रहने दे। बस कर दे। मैं जूनो ना दूं 15 अरब के लिए? नहीं, आप 15 करोड़ के लिए दे दें जूनो। मैं जिस तरह आप 15 करोड़ के लिए दे दें जूनो। आप 15 लाख के लिए दे दें हसन जी। नहीं, जूनो बिल्कुल ना। अरे यार जाने दो, बात सारी ऑडियंस से चले पूछते हैं। हर एक का अपना अपना एक नंबर है, हर एक की अपनी उन्होंने वर्थ क्रिएट की हुई है, ठीक है? आप बताएं कि अगर आप लोगों के लिए 15 करोड़ नहीं, चलो 20 करोड़, चलो 50 नहीं, करोड़, 15 पे चलो 100 करोड़, चलो 15 अरब, चलो 15 अरब डॉलर्स, मुझे पता ही नहीं ये पैसे कितने होते हैं। I don't even know how much money that is. 15 बिलियन डॉलर अगर आपको, I don't even know how much money that is, but the fact is that 15 करोड़ जो बहुत ज़्यादा पैसों के लिए, एक जो आपका मोहब्बत का रिश्ता है इतना आसान नहीं होता। फिर नहीं, वो टूट नहीं रहा ना मोहब्बत का रिश्ता, लेकिन टूटेगा ना। बट वो कह रही हम बहनों की तरह रहेंगे। बड़े शफक ने तो हाथ भी पकड़ लिया है शाहान का, उसने छुड़वा भी दिया, उसने ऐसे करके साइड पे हाथ उतारा। अच्छा, कहीं पे अगर इन्होंने दिखाना हो ना मर्दों को, हाँ, तो अजमत का पैकर बना देते हैं। हाँ, और कहीं पे अगर मर्दों को दिखाना हो ना तो कुत्ते से भी बदतर मर्द दिखा देते वो हैं। कौन सा है मसलन? मतलब आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर नेगेटिव मर्द दिखाएंगे तो इतना कोई नेगेटिव मर्द दिखा देंगे कि कोई छोटी सी बात के ऊपर भी जो है वो ना अपनी माँ का होगा, ना बीवी का होगा, ना बच्चों का। ठीक है ना, हर कैरेक्टर फर्क होता है। औरतों में भी नहीं, आपने औरतों के पोर्ट्रेल की बात की, पर मर्दों का भी पोर्ट्रेल कोई बैलेंस्ड पोर्ट्रेल नहीं है। कोई ग्रे मर्द हो भाई? क्यों, कुछ ऐसे ग्रे मर्द हैं जो कि बहुत से शेड्स ग्रे में चल रहे हैं। चलें, आ जाए, चलें फिर आ जाए। अब ये जो है जलन जी, आपने देखा ये एपिसोड? नहीं, आपने भी नहीं देखा? नहीं देखा होगा, आपको कैसे पता 50 शेड्स ऑफ अस्वी? मैं तो आपकी बातों से अंदाजा लगा रही हूँ। अच्छा, ये बात तो हमने एस्टैब्लिश कर ली कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी जलन पे, उस पे वो बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा, और अब तो मुझे ये उम्मीद कभी हो गई है कि ये उस तरफ उधर उतरेगा। और जो मैंने फोर्सी किया था और प्रेडिक्ट किया था कि जो होगा वो वैसा ही निकला, वो वैसा ही हो रहा है। तो 1-0 ठीक है। ओके जी, ये ले क्रेडिट, ये ले क्रेडिट। इस एपिसोड में जी, इस एपिसोड में जी, वो जो बहन है अरीबा का जो कैरेक्टर है मिशा जी, एंड आई हैव टू से अरीबा, उनके कैरेक्टर में रह के अरीबा ने अच्छी एक्टिंग की, ठीक है। बट जो उनका कैरेक्टर है वो कोई ऐसा कोई बेवकूफ कैरेक्टर है कि वो देख रही है कि मेरी बहन और मेरा मियाँ आपस में लूडो खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं,
डिनर पे चले गए, आ रहे हैं। साहिल समुंदर पे वॉक करते हैं इस बार के नहीं? नहीं, इस बार नहीं किए। इस बार वो ऑफिस से आया मेरा मियाँ, तो मेरी वो कह रहा है कि निशा कहाँ है, तो कह रही निशा इधर ही है। यार मुझे निशा के हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी है, और वो कह रही है कि मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, निशा बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। एंड निशा कम्स डाउन द स्टेयर्स एंड मियाँ कह रहा है कि मुझे निशा के हाथ की। तो वो ये सब सोच के ये कह रही है कि शायद मेरी बहन ये ठीक कह रही है कि मैं कॉफी मेड की तरह रहती हूँ घर में, अच्छा मेरा कसूर है ये। मतलब इतना कौन बेवकूफ होता है कि तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारा मियाँ और इट्स एन ऑड डायनामिक, it's odd. It's odd because you haven't known your Mia all your life. Your sister hasn't known your Mia all her life. अब जब वो और तुम्हारी बहन आपस में बैठ के पत्ते खेल रहे, वो खेल रहे, तो तुम्हें जरा सा भी weird नहीं लग रहा? वो अभी भी अपने ऊपर शक कर रही है, there's something wrong with me. I doesn't make sense to me. असफी, his attitude, शुरू में उसने बड़े क्लियरली कहा, और मुझे खुशी हुई थी तब कि यार कि मुझे इस निशा से वाइब्स आती हैं, स्ट्रेंज वाइब्स आती हैं। उसने बोला, वो तो आपने एपिसोड देखा था ना, मुझे सही नहीं लग रही है। उसने ऑकवर्ड भी फील किया जब वो उसको एक, अब शायद उसको वही स्ट्रेंज वाइब्स अच्छी लग रही है। अब उसको वो वाइब्स ऑल ऑफ अ सडन अच्छी लगना शुरू हो गई, क्यों? तो बेसिकली वो एक ठरकी मर्द है, थर्ड की मर्द है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ आप अगर दिखाना शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा मेरा जो प्रॉब्लम है अब आप बोलेंगे कि ये किस तरह की तुम्हारी सोच है, लेकिन अगर उसने निशा के साथ अच्छा वक्त गुजारना ही है, तो उसको बीवी के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? बीवी को मार क्यों रहा है? वो बीवी को धक्के क्यों दे रहा है? बीवी को उसने धक्का दिया, इस बार बीवी को लगा है टेबल का कोना, उसका खून निकला है। आपने बताया नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो गई है। फिट है मुंह। Why does he have to do that? It doesn't make sense to me. फिट से मुंह। मतलब अभी जो वो कर रहा है कुछ को, वो बहुत वो अच्छा और पारसा इंसान तो नहीं है जो वो कर रहा है। exactly. अपनी साली मगर जरूरी तो नहीं कि एक बुराई कर रहा है तो फिर उसमें 14 बुराइयां। जरूरी तो नहीं कि मतलब उसको चीट करता हुआ दिखा दो फिर। तो वो तो कर रहा है ना। हाँ, चीट तो कर रहा है, मतलब एटलीस्ट बीवी को खुश रहता हुआ दिखा दो। बीवी के साथ क्यों? और अमूमन बाय द वे अमूमन मर्द जो होते हैं जो चीट कर रहे होते हैं और साइड पे अफेयर चला रहे होते हैं, वो बीवियों के साथ एक्स्ट्रा नाइस हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इस बात का। आपको क्या पता लगती है ऐसे मर्दों से? I have no, but I would think so. मैंने जो देखा but I would think so. मैंने अपने इर्द-गिर्द जो देखा है, जो लोग मर्द चीट कर रहे होते हैं, मतलब आप क्यों करोगे ऐसे? बल्कि when you're extra nice to your wife, so wife सोचती है कि बात क्या है, मतलब है कि क्यों, you know, to make up for it. but ये तो बिल्कुल ही मतलब है कि मुझे लड़ना पड़ेगा घर जाके। अपने प्यार का सबूत देने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। But you know what I mean? So why do you have to show Asfi like that? So going back to the premise, which was कि a sister wants everything that her sister has, ठीक है, fair enough, आप करें, but for her to be able to do that, you have to turn every character into some sort of an asshole. That doesn't make sense to me. It's just weird. Parents come, उधर आए, चलो अब तुम्हें हम घर लेके चलते हैं, व्हाटएवर। बाप को शायद थोड़ा सा हुआ जब माँ ने बोला कि यार कि वो जो छोटी वाली है वो तो बड़ी खुश है वहाँ पे कराची में उसके घर पे, बट जो बड़ी वाली है शी सॉर्ट ऑफ अपसेट, और उसकी तबीयत भी खराब है और उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। एंड बाप्स लाइक so maybe the bap will realize at some point. I don't know. He won't. So that's the thing. जी। मिनाल का हमने इंटरव्यू भी किया संडे को, and I think she did a fine job in explaining her side of the story. And she said कि इसको, and then I've googled, and so there is a thing called sibling rivalry disorder, SRD. उन्होंने कहा कि इस बच्ची को, इसको निशा को SRD है। निशा की बैक स्टोरी भी हमें पता चलेगी। उन्होंने निशा के बचपन के सीन्स भी शूट किए हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों में से दो, बड़े वाले को कहते हैं यार छोटी को दे दो, छोटी है, दे दो, तो वो कोई कॉम्प्लेक्स कोई फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप करके इस सिंड्रोम में। आप ख्याल रखिएगा इस चीज का। बच्चे पालते तो ये सिंड्रोम ये कुछ हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। बट मैं बार explain Asfi's it doesn't explain Asfi's turn of character and it's just really weird now. और जो वो जा रहा है, अब देखें, अब अगर तो ये उस तरफ जाता है कि अब असफी कंटिन्यूसली, आई थिंक अगले एपिसोड के प्रोमो से जो लगा कि ये जो मिशा है ये बता देगी असफी को कि तुम बाप बनने वाले हो, व्हाटएवर, तो ब्रीफली शायद उसका एटीट्यूड बेहतर हो जाए, फिर निशा कोई गोली कुछ करे, कोई चलाए, अपना जादू चलाए। मिसकैरेज हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो पता ही नहीं चला कि प्रेग्नेंट है या नहीं, सिवाय मेरे।
राइट, ठीक है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुकद्दर जो है वो आमना प्लीज़ देख लें। मैंने ब्रीफली कल देख लिया था। इट्स अ स्लो स्टोरी बट इट्स एन आई फाइंड इट टू बी अ नाइस स्टोरी रिगार्डलेस। और थोड़ा सा आगे वो गया है। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि रहमा जो है वो अब कहती है कि मैंने आई वांट रिस्पेक्ट एंड आई वांट रिकग्निशन एज योर वाइफ। ये इस घर में तो मैं बंद रह नहीं सकती, और मुझे जो सैफ हाउस है जहाँ पे सैफू की पहली बीवी रहती है और बेटी रहती है, मुझे वहाँ रहना है सबके साथ। मुझे अकेले अलग से नहीं रहना। इफ़ यू लव मी सो मच आई वांट रिकग्निशन एज योर वाइफ। ठीक तो है। वो उसने पैगाम भिजवा दिया बीवी को कि रहमा इधर आएगी। उसने इनकार कर दिया है और अगले एपिसोड में वो बीवी को घर लेके आएगा। सो आई फील दैट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। हुएवर इज वाचिंग मुकद्दर, आई विल वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है। जी बिफोर वी मूव ऑन टू आवर जूम डिस्कशन ऑन प्यार के सदके, वीड लाइक टू डिस्कस प्रेम गली एंड मुश्क। पहले मुश्क के टीजर्स आए, 2 टीजर्स आए। जी। इमरान अशरफ ने खुद लिखा है, एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है। पीरियड प्ले है? पीरियड प्ले नहीं है। नहीं है? नहीं, थोड़ा पीरियड सा प्ले ओल्ड वाइब्स मुझे लग रहे हैं क्योंकि उसमें। वो रूरल एरिया में सेट है। लेकिन अब उन्होंने मोबाइल हाथों में पकड़े हुए हैं, ट्रेन चल, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तो वो राइट। पीरियड प्ले बिल्कुल भी नहीं है। मूछें हैं इमरान की, शायद उससे कुछ आप पीरियोडिकल टाइप? नहीं, आई थिंक इट्स सेट इन अ रूरल ओके बैकग्राउंड, इस वजह ओके, से। ठीक है। बट 2 टीजर आए उसके। उर्वा हुसैन हैं ड्रामे में, इमरान अशरफ हैं, उसामा ताहिर हैं, जी मोमल शेख हैं, जी। कवि खान साहब हैं, हसन अहमद हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। आपने 2 टीजर्स देखे, आपको कैसा लगा? मैंने एक टीज़र देखा और बड़ा ब्रीफली देखा, तो मैं ज़्यादा उस पर कर नहीं सकती। मुझे आई लाइक उर्वा ऑन टेलीविज़न अ लॉट। एक्चुअली आई लाइक उर्वा एज एन एक्ट्रेस। मुझे लगता है उनकी बड़ी यूनिक प्रेजेंस है स्क्रीन पे, और अच्छा लगता है मुझे उनको टेलीविज़न पे देखना अच्छा लगता है। इमरान अशरफ ऑफ कोर्स इज़ वेरी टैलेंटेड, और मुझे इस किरदार में भी वो अच्छे लग रहे हैं। कुछ वो है ना, इट्स काइंड ऑफ इट्स एन अनयूजुअल कैरेक्टर। एक नॉर्मल रोल में जो है ना, नॉर्मल रोमांटिक हीरो के रोल में इमरान अशरफ नहीं हमें अच्छे लगे थे कहीं दीप जले में। बट यहाँ पे अगेन आई फेल्ट आई गॉट पीरियड वाइब्स फ्रॉम इट। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बहुत जल्दी में देखा। नहीं है अगर, फिर भी उनका एक बहुत ही यूनिक सा कैरेक्टर लग रहा है, तो डिफरेंट लग रहा है मुझे। डिफरेंट है। एहसन तालिश के साथ मैं पहले भी कह जी चुका हूँ कि आपको अगर काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स हों, 99 डिसएग्रीमेंट्स हों अगर, बट एक बात आप ये मानेंगे और तस्लीम करेंगे कि उनके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। ये दिल जी मेरा में भी हमने देखा। जी। तो जिस तरह से वो शूट हुआ है, और ये सिनेमेटोग्राफी अच्छी दो लग रही टीजर है। है, सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी जी हुई है। ट्रेनों से बड़ा गहरा ताल्लुक है एहसन भाई का शायद, तो इस बार भी ट्रेन स्टेशन पे जो राइट। सीन्स हैं जो शूट हुए हुए हैं, जी उसके बाद जो उर्वा के कुछ 2 सीन्स हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सबसे इन 2 टीजर्स की ये लगी कि यू कैन नॉट टेल कि होने क्या वाला कि है। होने क्या वाला है, बिल्कुल विच इज बिल्कुल। एक्सीलेंट, हाँ विच इज एक्सीलेंट कि आपने इतने सारे हमें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी करा दिया। जैसे एहसन तालिश के जो बेटे हैं रजा तालिश, जिनको हमने मिट्ठू के रोल में देखा था सुनो चंदा में, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सो देयर इज वन सीन वेयर उर्वा टेल्स हिम के तुम पैसे नहीं लेके आए, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। then we see and then he gives Urva a lot of money. Then we see Urva also telling Adam, who's being played by Imran Ashraf, कि बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी जगह बनाई है, as she is sitting in his car. Adam we see Imran Ashraf in love with Mumal's character. So ये काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, है लव खिचड़ी कनेक्टेड हैं, बट एग्जैक्टली कैसे कनेक्टेड है ये हमें नहीं पता। इसकी थीम क्या है, जी। फैमिली ड्रामा है, Genre क्या क्या है, जी। we don't know, romance है क्या है, we don't know. बिल्कुल, So बिल्कुल। that's interesting. So जी। really looking forward to मुश्क। अपने अपने रोल्स में जो हमने झलक देखी है सबकी अच्छे लग रहे हैं। आपने कहा इमरान का एक डिफरेंट लुक है, जी बिल्कुल। तो बड़े अरसे के बाद हमने मुझे उनको अच्छी लग रही है इमरान की वो लोग। देखा। राजा राजा कर दी के बाद इनकार के हाँ बाद जी। कहीं दीप जले, एंड नाउ इन दिस वन। मुझे लग रहा है कि जो वो चाह रहे थे कहीं दीप जले उनकी कैरेक्टर के लिए, उनके एज एन एक्टर उनके लिए जो करता, वो मुश्क कर जाएगा, क्योंकि कहीं दीप जले वो पर्पस आई थिंक जो व्यूअर्स चाह रहे थे इमरान को हाँ। जिस कैरेक्टर में देखना, या जिस नहीं, खुद भी डिफरेंट वो डाइवर्सिटी चाह रहे थे ना, खुद भी वो भोले के और कैरेक्टर रोल्स जो होते हैं निकलना ना, चाह रहे थे, उससे निकलना चाह रहे थे। तो वो कहीं दीप जले में नहीं निकल सके। लग रहा है कि मुश्क में वो निकल पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। तो लेट्स होप के मुश्क डज वेल, जी। एंड इंशाल्लाह जब कभी आएगा, जब रिलीज डेट करीब आएगी, तो हम आपको बताते रहेंगे, इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ आए जी प्रेम गली के 2 टीजर्स, हाँ जी। अगेन फ्रेश, जी यूनिक कॉन्सेप्ट, जी डिफरेंट एक तरह का ड्रामा लग रहा है, लाइट हार्टेड एंटरटेनर है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई सास बहू रोना अभी धोना। तक ऐसा लग रहा है।
मेरी नॉलेज जहां तक है, आपको ऐसा पता ही है है। 6 सिग्मा से मेरा गहरा ताल्लुक है। ओह, जी 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 जी। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, ये ऐसा ही रहेगा जबरदस्त कि ये जबरदस्त। लाइट हार्टेड एंटरटेनर रहेगा, जी जिसमें आप देख सकते हैं कि नेबर्स की एक डायनामिक है, बड़ा अच्छा सेट लगा हुआ है, आपको पता अंदाजा हो जाता है हाँ कि उन्होंने जी। जो क्रिएट किया है, सो पैसे भी उन्होंने ठीक ठाक लगाए। सो लुक्स गुड लुक्स अगेन, गुड। फरहान सईद, सुहाइल अली आब्रो, फरहान की एक्टिंग हमें फ्रेश पता है, फ्रेश पेयरिंग। फ्रेश पेयरिंग। हाँ, फरहान अगर सुनो चंदा इस कैरेक्टर होगा थोड़ा सा लाइट लग हार्टेड रहा है फनी, शायद, कोई बात नहीं। तो और नो, सो आई एम सेइंग सोहाई दैट्स विल गुड। बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लास्ट सुर सुर चांदनी। चांदनी, यस। जी, तो ये भी अच्छी बात है। सबा हमीद हैं, हाँ जी। बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, जी उनके सीन्स हमने देखे दूसरे टीजर में, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। सो लुकिंग लुकिंग गुड। कबीर खान साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं हमारे फेवरेट सर्टेनली। सीनियर एक्टर्स। तो हाँ ये जी। एक अच्छा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये नेबर्स के बीच की कहानी है, हाँ जी। और उसमें कोई आपका सोशल इश्यूज या कोई कोई डिप्रेशन या डार्कनेस डिप्रेशन या या वो नहीं है। डार्कनेस या इवल कैरेक्टर्स या रिश्ते तोड़वाना, हाँ, वो नहीं है, रिश्ते जुड़वाने की बात है। ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड इज वेल। ठीक है हसन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब डिस्कस करते हैं प्यार के सदके को। जी, कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप लोगों के लिए तो मिली सेकंड की ब्रेक थी, हमारे लिए कुछ घंटों की ब्रेक थी। आमना कैसी हैं आप दोबारा? मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी ब्रेक थी विद लॉट्स ऑफ रेन एंड थंडर एंड लाइटनिंग। हाँ, बारिश वाकई में काफी तेज हो गई, बट ऑन द फ्लिप साइड एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि हमें याद नहीं था कि घिसी पिटी मोहब्बत ने भी ऑन एयर होना था आज उसके पहले एपिसोड में। तो हमने जी लगे हाथों घिसी पिटी मोहब्बत को भी देख लिया और प्यार के सदके को भी देख लिया। पहले प्यार के सदके के बारे में बात कर लेते हैं और फिर एंड में घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में बात कर लेंगे। एक चीज और मैंने ये कहनी थी, आई एम सॉरी वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट शराब। भी एक ड्रामा आ रहा है समी खान का और सोनिया हुसैन का, उसके भी टीजर्स आए हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज नॉट अ लॉट टू डिस्कस, बट उनकी उसकी जो स्टोरी लाइन है, वो एक सीन में समी खान और सोनिया हुसैन साथ में होते हैं, then all of a sudden we see Sonia Hussain in some sort of a mental asylum and she's walking out with Sami Khan, but then we see another Sami Khan talking on the phone उसी वक्त वहां पे, and then we see Sonia Hussain walking with nobody, but it seems like she's holding Sami Khan's hand, but then in another shot we see that she's just walking alone. So and interesting. there's also a सुहाग रात type of scene जिसमें वो कहती है तुम हो कौन, तुम मगर हो कौन, who are you? हाँ, तुम हो कौन? So, हाँ so तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी ड्रामे है। आ रहे हैं, प्रेम प्रेम गली एंड देन शराब एंड ऑफ कोर्स मुश्क। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, और किसी पिटी मोहब्बत पे भी आते हैं, वो भी मुझे तो बड़ा मजे का लगा। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट प्यार के सदके, आप ना बताएं क्या आपकी थॉट्स हैं? I thought that this entire episode belonged to Mansoora and Atika Odo. It was all about her relationship with सरवर। बड़ी स्ट्रॉन्ग किस थी, इसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिसके हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि ये हो और हम इसको एंजॉय करें, और वो अल्टीमेटली हो गए। पहला ऐसा इंसिडेंट था जब मंसूरा बताती है सरवर को कि आपके लिए भी एक सरप्राइज है, ऑफ कोर्स शी फिगर्ड इट ऑल आउट नाउ एंड शी वांट्स टू फिक्स थिंग्स। वो कहती है आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वो कहता है हाँ हाँ बोलो। तो वो कहती है आप दादा बनने वाले हैं। फिर वो ये नहीं कहती कि अब्दुल्ला बाप बनने वाला है, फिर वो कहती है माजबीन माँ बनने वाली है। Marjabeen is pregnant. So she hits him where it hurts, and his reaction, of course, reinforces all her doubts. And फिर जिस तरह वो झंझोड़ा होता है अब्दुल्ला को और कहता है लूजर थे लूजर रहोगे, उसमें भी वो देख लेती है, उनको रोकती है। So she knows now, she's letting the dynamics sink in. मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको पता नहीं था ये सब कुछ, बिकॉज ये घर में हो रहा है शुरू से। यार अब्दुल्ला भी कोई 2-3 साल का तो है नहीं कि जिनाब छुपा छुपा ढका रहे। she knew what was going on, but she's allowing it to sink in. तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सीन था। फिर ऑफ कोर्स जब वो माजबीन को मिलने जाती है और वो माजबीन फोन करती है स्पीकर पर लगा के, मैं कहती हूँ खून मेरा बढ़ गया उस सीन के बाद। सर्वर कहता है कि तुम अब क्या और फलाना फलाना, तो अगेन मंसूरा को नजर आ जाता है कि असलियत क्या है। फिर मेरा खून बढ़ा। फिर ऑफ कोर्स द फाइनल नेल इन द कॉफिन जब वो दफ्तर पहुंचती है और सर्वर की भिगो भिगो के बेइज्जती करती है कि मेरा बेटे का मालिक है और हमेशा था और ये शबाब का बेटा है, और तुम जो हो ये मतलब ऑडिट होगा दोबारा एंड मुंशी साहब का। सो आई मीन बेसिकली इन द 29th episode Mansoora has allowed everything to sink in and she wants to now fix things. तो उसने लॉयर को भी बुला लिया है अपना
रीइंफोर्स करने के लिए विल और अपनी डिवोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए। एक्सीलेंट मेरे एक्सीलेंट। लिए तो the highlight of the episode was Atika Oda's performance. What beautiful expressions, what beautiful acting. जब वो सर्वर की फोन कॉल सुनने के बाद उनका शॉट आता है, उनका आंसू गिर, यार ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं अतिका ओडो इतनी लेजेंडरी हमारी एक्ट्रेस हैं, क्या कमाल उनकी एक्टिंग, बहुत मजा आया उनकी एक्टिंग। बिटवीन प्यार उस अपने औलाद के लिए, जो प्यार है अपने बेटे के लिए, और जो उसकी मोहब्बत का जनाजा उठ रहा है, और जो कि उसको पता था कि मर चुकी है बहुत साल पहले, बट शी वाज अनविलिंग टू लेट इट गो। वो जो कॉम्प्लेक्स था ना, फीलिंग का कॉम्प्लेक्सिटी उसके चेहरे पे, एक्सप्रेशंस में, द हर्ट, द डिसअपॉइंटमेंट, द हर्ट इन हरसेल्फ, द डिसअपॉइंटमेंट इन हरसेल्फ, disappointment for her child, all of that, वो मैं कहती है एक ना चीज कि सोच रहा था, सॉरी आपकी बात काटूं, मैं एक चीज सोच रहा था कि यार कि ये मंसूरा ने पहले क्यों नहीं रियलाइज की ये सारी चीज, और अब जाके उसको रियलाइज हो रही है। वो भी उन्होंने क्लैरिफाई कराया उस डायलॉग में कि जब एक माँ को अंधी मोहब्बत हो जाती है तो उसकी औलाद यतीम हो जाती है। तो शी एक्नॉलेजेस कि यार कि मुझे इतनी अंधी मोहब्बत हो गई थी कि मुझे ना अपनी बेटी का एहसास था ना बेटे का एहसास था, और मेरे बेटे की पूरी शख्सियत बदल दी सर्वर ने। मेरी बेटी अब मेरे से अलग होके दूर रह रही है। So she realizes all these things, but it's great that मंसूरा ने, हम उसकी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे, but in the world of प्यार के सदके मंसूरा finally realizes, which is a good thing, कि उनको समझ आ गई, and then she takes a step. the direction of this episode कि उन्होंने किसी चीज को खींचा नहीं इसमें, जहां तक ये वाला ट्रैक था मंसूरा का, उन्होंने ठक 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 करके हर चीज क्लैरिफाई कर दी कि भाई उसको सब पता चल गया है, मुंशी जी भी बेगुनाह थे, माजुबीन भी सच बोल रही थी, सर्वर भी चोर है, अपने उसके बेटे को कर रहा है एंटेगनाइज बचपन से, एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। अगली एपिसोड आखिरी एपिसोड होगी, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अगले एपिसोड के प्रोमो में उन्होंने कुछ गिव अवे नहीं किया, व्हिच इज फैंटास्टिक। हम बहुत शुक्रिया फारूक भाई और टीम का कि उन्होंने सब संभाल के रखा इस एपिसोड में। वो डिवोर्स होगी नहीं, जी वो तो ऑब्वियसली नहीं होगी। इस एपिसोड में जो अब्दुल्ला के और माजिबीन के सीन्स थे वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड थे टुवर्ड्स फ्लैशबैक्स, ज्यादा उनको पिछली बातें अपनी पुरानी याद आ रही थी। अब्दुल्ला के केस में तो ज्यादातर जो सीन्स थे वो फ्लैशबैक्स के थे, बट यू गॉट टू एडमिट बिलाल अब्बास की एक्टिंग शुरू से लेके अब तक 29th एपिसोड तक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। यमुना अगेन इज फैंटास्टिक, बट मेजर डेवलपमेंट ऑब्वियसली मंसूरा को लेके हुई। बट अगले एपिसोड में अब हमें अंदाजा हो रहा है कि ऑफ कोर्स एक बड़ा पावरफुल मोमेंट आएगा अब्दुल्ला और माजिबीन के बीच में, और उनकी कंक्लूजन भी होनी है। अब आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला और माजिबीन की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी या ओपन एंडेड एंडिंग छोड़ी जाएगी या क्या होगा? एंडिंग से को मद्देनजर रखते हुए हो पता है कि हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन जो म्यूजिक है और जो उनके दोनों के कैरेक्टर का आर्क है और स्टोरी लाइन जिस तरह चल रही है, इट्स ऑल वेरी ट्रैजिक एंड वेरी सॉम्बर। तो अगर आप सिर्फ Also because now they've realized कि मुंशी जी was innocent. अब मंसूरा को भी पता लग गया है, अब्दुल्ला को भी पता, तो वो भी एक गिल्ट है उनके पास। अब मुझे लगता है कि वो जो कागजात लेके गया वो मुंशी जी की बेगुनाही का सबूत लेके गया अब्दुल्ला। What I think. मेरा जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो जो पूरा ट्रैक है ना, वो बड़ा ट्रैजिक सा चल रहा है। मुझे अंदाजा है, मुझे आई मीन पूरा यकीन है कि हैप्पी एंडिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो शानजे के पास चला जाएगा डिवोर्स लेके, मगर इट्स ऑल अनरावलिंग एंड फोल्डिंग इन अ वेरी ट्रैजिक वे। तो वो मेरे दिल पे कुछ उसका बोझ है मेरे दिल पे हसन। दुआ करेंगे कि आपके दिल का बोझ जल्दी से उठे। हल्का हो जाए। और ड्रामा शुरू हुआ आज ही, जो हमने देखा आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम थर्सडे नाइट को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत। तो हाँ जी, क्या आपके फर्स्ट इंप्रेशंस हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी एग्जीक्यूशन और डिलीवरी ऑफ द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कैरेक्टर्स वही हैं जो हर ड्रामे में होते हैं, घिसे पेटे कैरेक्टर्स, एक्टर भी वही हैं, मतलब सबा हमीद और सबा फैसल दो घराने, और वही घिसे पेटे रिलेशन थे वो। लेकिन जो हमारी हीरोइन है रमशा खान जो प्ले कर रही है, उनका नाम क्या है कैरेक्टर का? साम्या साम्या जो है, शी इज ऑफ कोर्स अ वेरी अनकन्वेंशनल गर्ल, और मुझे बड़ी ऐसी लड़कियां बड़ी पसंद है, बड़ी फायरी सी और मुंह फट सी, और
गाली गलौज करने वाली। मेरा फेवरेट वर्ड जो है एग्जीक्यूशन। बात आ जाके उसी की आ जाती है जिसको मैंने कहा कि आज मैंने रिप्लेस कर दिया ट्रीटमेंट के साथ। कितना फर्क पड़ता है। भट्टी साहब जो हैं डायरेक्टर ड्रामे के, आखिरी उन्होंने हमें ड्रामा दिया था दैट वाज थोड़ा सा हक। आई ड्रीम्स वही प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने अभी रिसेंटली छुट्टी बनाया, थोड़ा सा हक भी अच्छा आई ड्रीम का अच्छा था। तो आई ड्रीम और उनकी जो कोलैबोरेशन है, उनके जो पिछले ड्रामे हैं, वी वांट टू हैप्पी विद इट। बट राइटिंग फसी बारी खान की है। फसी बारी खान जो है बड़े मंजे हुए एक राइटर है और प्रॉपर एक मतलब राइटर है। तो मतलब मैं वैसे आपसे हसन एक सेकंड, मैं आपसे बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ। आजकल आप बड़ा पढ़ लिख के आ रहे हैं ऐसे ड्रामों के बारे में। आमना पहले आपने मुझे हल्का ले रही थी, मैं हल्का हूं नहीं इतना। मैंने आपने सोचा कि मैं जो ना खुड्डे लाइन मुझे लगा दिया है, तो मैं जरा सी रिसर्च वगैरह करके आऊँ आगे। नहीं तो बात ये है कि राइटिंग से कितना फर्क पड़ता है, राइटिंग से कितना फर्क पड़ता है। एंड देन ऑफ कोर्स फिर उस राइटिंग की उस हिसाब से जिस हिसाब से ट्रीटमेंट हुई भी है यार, शी ब्रेक्स द फोर्थ वॉल, शी इज टॉकिंग टू द ऑडियंस, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। और शुरू में उसने कहा कि मेरी पहली शादी, और जराए से मुझे ये पता चला है बिकॉज रमशा ने मेरे इंटरव्यू में ये बात की थी, इस ड्रामे का नाम था चार शादियां। सो शी विल एक्चुअली गेट मैरिड 4 टाइम्स। और ये वेल उसकी डन कहानी। एट द सेम टाइम। नो 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 नो, एक मीम है ना, नो 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 नो। मैंने कहा शायद शरिया लॉ की कोई नई वर्जन निकाली है कि औरत भी एक वक्त पे 4 शादियां कर नहीं जी, सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। बट वो कहती है कि मेरी पहली शादी, पहली मुलाकात। तो हाँ जी। अगेन यार क्या, सबसे जो मेरा फेवरेट सीन था ना, जब सैफी हसन की एंट्री हुई है बड़ी एंड में, क्यूट। नहीं ही चाय ना। हाँ। नहीं वो कह रही कि वो मुलाजमा भी नहीं उनकी बात सुन रही, और वो अपनी सैफी भाई थे मुलाजमा में हमारे। नहीं, अपनी हाँ। नहीं, उसने कोई नो बोन्स अटैच आराम से जाके निकाह कर दिया, दो बातें मौलवी साहब के बारे में बुरी सोची, घर आ गई। आई मीन इट वाज वेरी फ्रेश, इट वाज वेरी फ्रेश। मुझे लगा कि बड़ी बार हमें ड्रेस करके कहा जा रहा है ड्रैग ना हो जाए स्टोरी ड्रैग हो रही है, ड्रैग ना ड्रैग हो ना जाए, तो होता। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ। सो नहीं ठीक। फैंटास्टिक फर्स्ट एपिसोड, मुझे बहुत मजा आया देख के तो इस तरह के फ्रेश कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि देखें स्टोरी तो आपने भी बात की वही है, कैरेक्टर्स भी वही हैं, बट ट्रीटमेंट कितना फर्क एक ले आता है एक ड्रामे के अंदर मतलब वो वो देख। बस वाला सीन कितना क्यूट था कि वो कहती है कि हट जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर उसको धक्का देके उतार देती है मतलब, और फिर बस वाला भी लाइन मार देता है। और दोनों माओ के रिएक्शन शादी के बाद, दोनों माओ के रिएक्शन, वो जो लड़की की माँ वो कह रही है मौलवी साहब इतने नूरानी चेहरे वाले थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया, और ये इधर से कह रही है कि हाँ हाँ मर्दों से हो जाती है ऐसी गलतियां, गधी से भी शादी कर लेते हैं। तो शादी होगी, और जो आप देखो कितने दिन चलती है। और जब वो कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई भी तू तड़ाक करके नहीं बात करता, सब आप जनाब करते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ भाई, पुराने जमाने में तो वाइफें भी आप जनाब करके ही बात करती थी। अच्छा, तवाइफों को तो उन्होंने बीप किया हुआ था, मुझे समझ नहीं आई यू। वो आप कहते हैं ना कि पेरेंटल कंट्रोल होने चाहिए, तो शायद वाइफों जैसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहते। पेरेंटल कंट्रोल अगर इसी चीज पे उन्होंने लगाना आ जाके तो फिर खैर, एनीवे मैं और खुश हूँ। वो भी बड़ा क्यूट था जो रिजवान और रिज हैं। वो अच्छा, उनका क्या है फेसबुक बिजनेस? क्योंकि जो वो दिखाते हैं शुरू में एक एल्डर अपनी से बड़ी खातून को डेट करते थे, तो क्या उनका है ना, एस्कॉर्ट है वो, मेल एस्कॉर्ट क्या है वो? उनका फेसबुक पेज है मोहब्बत शायरी और दुख और इस तरह का कुछ, तो वो हाँ दुख जी। भरी शायरी मोहब्बत भरी शायरी का उनका फेसबुक पेज है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत सारी दिल टूटी हुई खवातीन जो है वो उनसे राब्ता हाँ जी। करती हैं, जिनकी हार्ट जिंदगियों में ब्रोकन होती है ना, और फिर ये उनके साथ खाने वाले खा लेते हैं। फिर ये उनके साथ खाने वाने खा रहे हैं, और उनको कहते हैं कि पिक्चर में आप ठीक लग रही थी, अभी आप थोड़ी मोटी लग रही है अच्छा, वो भी बड़ा क्यूट सीन था कि जब सामिया के साथ जाता है चाय खाना छाना खाने, लड़ाई होती है तो वो उसके सर पे बोतल मार देती है मतलब। आई लाइक मजे हिम, का आई लाइक, मजे का था। आई लाइक द, आई सो लाइक बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स। एंड अगेन मतलब आप वहाज की एक्टिंग की बात करें या रमशा की एक्टिंग की बात करें या सबा हमीद साहबा की बात करें या सैफी भाई की बात करें, सबा फैसल भी हैं यार, ये एक्टर्स हमारे बहुत टैलेंटेड है, इमेंसली टैलेंटेड है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वही बात होती है कि उनको राइट प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए, एक राइट गाइडेंस मिल जाए डायरेक्टर की सूरत में यार, कि जो उनको एक अच्छी तरह से स्टेयर करें और एक कुछ नॉवल देखने को मिले, कुछ फ्रेशनेस यूनिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्रिएट करें,
तो क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी हैं हमारे अहमद भट्टी भाई। अब पिछला उनका ड्रामा थोड़ा सा हक, हमने कितना उसको क्रिटिसाइज किया, हमें नहीं पसंद आया, बट अभी उन्होंने कितना पहले ही एपिसोड में हमारे किस तरह से दिल जीत लिए। तो बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप थोड़ी सी अपना जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आए अपने ड्रामों में, अपने ट्रीटमेंट में, एग्जीक्यूशन नहीं कहूंगा, ट्रीटमेंट में, तो विन विन है जी सबके लिए, एक्टर्स के लिए भी, डायरेक्टर्स के सबसे लिए भी, बड़ी बात प्रोड्यूसर्स के लिए भी ये और है ऑडियंसेस के लिए भी। सबसे बड़ी बात ये है कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो काम करती है, जो शेफ है एक रेस्टोरेंट में, और जो घर नहीं बैठी विरोध हो रही। अच्छा, सब ये भी बड़ा क्यूट था कि जो वो अपने ड्रामों पे जो पन कर रहे होते हैं ना, यू नो, हाँ इट वाज वेरी गुड, वेरी वेल थॉट आउट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक इसका ज्यादातर क्रेडिट हम राइटर को देंगे, फसी बारी खान साहब को। तो या आई मीन फर्स्ट एपिसोड वाज ग्रेट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड वन। आई होप कि इसी पेस पे ये टक 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 करता जाए आगे। एक्साइटमेंट बढ़ गई है। आमना, जो ड्रामों के टीजर्स हमने देखे हैं वो भी सारे बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2020 का जो सेकंड हाफ है वो शायद हमारे लिए कोई बहुत अच्छे और नए और म्यारी किस्म के ड्रामे लेके आए, जिनको देख के हमें भी बड़ी खुशी होगी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बड़ी खुशी होगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ है। और आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं जी, काफी है। हमारी कोशिश ये रही है कि हम जानबूझ के जूम के सेशन को थोड़ा रखें, क्योंकि मुझे और आमना दोनों को लगता है कि क्वालिटी पे बड़ा फर्क आ जाता है, लोगों का मजा भी थोड़ा कम हो जाता है। मजबूरन हमें ये करना पड़ा, क्योंकि अभी भी मुझे बाहर आवाज आ रही है। आमना, मेरी साइड पे तो बारिश हो रही है, पता नहीं आपकी साइड जी, पे यहाँ भी भी हो हो रही रही है। है। वहां पे भी हो रही है। कल आमना बिजी भी थी थोड़ी, तो पार्डन अस फॉर दिस लिटिल, वो क्या कहते हैं जो ड्रामों के बीच में डाल देते हैं वो सीन्स, उसको क्या कहते हैं? आमना बताएं। क्या मतलब? कुछ नहीं वो, फ्लैशबैक नहीं? नहीं वो यू ऐड समथिंग ना, इंसर्ट। Pardon us for this little zoom insert, but this had to be done. Hope you enjoyed the video. अपने comments जरूर कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, किसी पिटी मोहब्बत के बारे में इन पर्टिकुलर बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अनफॉर्चुनेटली ये वो उस तरह का ड्रामा हो कि जिसकी शायद रेटिंग ना आए लोगों को, बट मेरी ख्वाहिश बहुत है कि आए। तो आप लोगों का फीडबैक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड। चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। जाते जाते एक और जरूरी अनाउंसमेंट मैंने करनी है, वो ये कि हमारा जो वीकेंड इन रिव्यू है वो मंडे को नहीं आएगा, वो ट्यूसडे को आएगा, बिकॉज मंडे को अगेन हमारी थोड़ी सी एक कमिटमेंट है, हम अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज इश्किया के फाइनल 2 एपिसोड्स मंडे को एयर हो रहे हैं जी। अच्छा, आप ये इशारा कर रही। तो इश्किया का फाइनल 2 एपिसोड्स भी मंडे को ऑन एयर हो रहे हैं, तो इट बी ग्रेट कि हम ट्यूसडे को इश्किया को भी रिव्यू कर लें, फिनाले को। ठीक है जी, तो मंडे को आपने परेशान नहीं होना अगर आप हमारी वीडियो ना देखें, क्योंकि हम ट्यूसडे को इंशाल्लाह जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।